हेलो गाइस हमारी आज की मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि एक फैमिली के साथ घटित हुआ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि पुलिस को कॉल करके हेल्प मांगती है, लेकिन जब तक पुलिस आती है तब तक वो लेडी मर चुकी होती है। लेकिन पुलिस को हैरानी तब होती है जब उन्हें ना तो बाहर से अंदर आने का और ना तो अंदर से बाहर जाने का कोई सबूत मिलता है। तो ये एक मिस्ट्री बनकर ही रह जाती है। उसके बाद हम केविन और नेटली को देखते हैं। ये एक कपल हैं, ये दोनों ही जॉब करते हैं। केविन का बॉडी वर्क होता है, जो अगर किसी के घर में कोई मर्डर होता है या अटैक होता है तो वो उसे साफ करता है। लेकिन नेटली फैशन डिजाइनर है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन। केविन के साथ होने के बाद भी नेटली किसी और के साथ भी फिजिकल हुई थी, इसी वजह से इनके बीच काफी लड़ाई हुई थी। लेकिन फिर भी केविन अपना रिलेशनशिप बचाना चाहता है, इसलिए वो दोनों एक लेडी काउंसलर के पास जाते हैं और वो कहती है कि पुरानी यादों से बचना है तो जगह बदलो। तो केविन एक नया घर ढूंढता है और उसे वही घर मिलता है जिसमें उन्हीं दो लोगों की मौत हुई थी जो आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, और डेथ की वजह से वो उन्हें थोड़ा कम रेट पर भी मिलता है। लेकिन नेटली पहले उस घर में जाने को मना करती है क्योंकि वहां से वो अपने फैशन डिजाइनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी और उस घर में दो लोगों की जान भी गई थी। तभी केविन कहता है कि वो वहां वापस नहीं जाएगा, तो नेटली भी वहां रहने को मान जाती है। उस घर में काफी फैसिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से अब ये घर उन्हें थोड़ा ठीक लगने लगता है। अब ये दोनों एक न्यू प्लेस पर आते हैं जिससे कि ये एक दूसरे को पूरा टाइम देने लगते हैं और इनका रिलेशन भी काफी अच्छा होने लगता है। लेकिन इसी बीच इनके साथ कुछ अजीब सी बातें भी होती हैं, जैसे रात में इनका डॉग किसी को देखकर भौंकने लगता है और जब वो चेक करते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद डोर का अपने आप ओपन और क्लोज होना और भी बहुत कुछ। लेकिन वो दोनों इन पे ध्यान ना देते हुए इनको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद नेटली के कहने पर केविन अपनी स्टडी यानी कॉलेज फिर से स्टार्ट करता है और बाकी टाइम पर अपनी जॉब करता है। फिर एक दिन केविन को उसका एक कॉलेज प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें वो घर थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन उसका थोड़ा लेट नेटली के लिए बहुत लेट हो जाता है क्योंकि उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसके रूम का टेम्परेचर अपने आप कम होने लगता है और ठंड बढ़ने लगती है जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है और तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई चल रहा है, और तभी उसे बाहर किसी का हाथ दिखता है जिसे देख वो काफी डर जाती है। लेकिन थोड़ी हिम्मत करके जब वो बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन तभी कोई पीछे से आता है और नेटली को बेहोश कर देता है। उसके बाद जब केविन आता है तो वो उसे बाहर सोफे पे सोता हुआ देख थोड़ा हैरान हो जाता है। वो जैसे उसे टच करता है तो नेटली एकदम से उठ जाती है और थोड़ी डरी भी होती है। वो सारी बातें केविन को बताती है, लेकिन उसे लगता है कि नेटली का यहाँ रहने का मन नहीं है, इसीलिए ये बहाने बना रही है। तो इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा भी हो जाता है जिसके चलते इन्हें फिर से काउंसलर से मिलने जाना पड़ता है। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होता। उसके बाद कोई अननोन पर्सन इन्हें अडल्ट स्टफ की बुक्स और भी बहुत कुछ चीजें भेजता है जो इन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कौन है। उसके कुछ दिन बाद नेटली की मॉम उसे और केविन को डिनर पर बुलाती है, पर वो जा नहीं सकते क्योंकि उसका डॉग कैसे रहेगा। तो वो डॉग के लिए अपनी एक फ्रेंड को बुलाता है इसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन उसकी फ्रेंड के साथ भी वही सब होता है जो नेटली के साथ हो रहा था और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे बचने के लिए वो एक अलमारी में छिप जाती है और तभी उसे कोई अंदर खींच लेता है जिससे कि वो गायब हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब केविन और नेटली घर पर आते हैं तो उनकी कार में कोई आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद जब वो दोनों पुलिस कंप्लेन करने जाते हैं तो उनके साथ उल्टा ही होने लगता है। ऑफिसर उन्हीं से क्वेश्चन पूछने लगता है जैसे उसी ने अपनी कार को आग लगा दी हो। केविन को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप हमें से इतने सवाल क्यों कर रहे हो। तब वो ऑफिसर उन्हें एक ऑनलाइन पोस्ट दिखाता है जो उनके ही आईपी एड्रेस से होता है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजर के साथ आने की बात को कहता है, जो कि एक सस्पिशियस एक्टिविटी होती है। अब नेटली को लगता है कि इस घर में कुछ तो है, तो वो इस घर के पुराने मालिक के पास जाती है और उससे इसके बारे में पता करती है। उसका नाम क्लोडिया होता है। जो कपल इसमें मरा होता है वो
क्लोडिया के भाई और भाभी होते हैं। वो नेटली को बताती है कि उसकी भाभी का किसी के साथ अफेयर था और जिस दिन उसके भाई को ये बात पता चली थी उसी दिन उन दोनों की मौत हो गई। पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने पहले भाभी को मारा और फिर अपने आप को मार लिया, लेकिन उसे उनकी बात पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। उसके बाद हम केविन को देखते हैं जो पार्क में अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसका डॉग होश में नहीं रहता और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी में जहर है जो उसे काफी टाइम से खाने में दिया जा रहा है। फिर एक रात नेटली को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन इस बार वो केविन को भी उठा लेती है और वो भी उसे सुनता है। उसके बाद जब वो दोनों नीचे चेक करने जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, जो कि बड़ी हैरानी की बात है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता तो वो पुलिस को कॉल करते हैं। फिर जब पुलिस आती है तो वो उन्हें सब बताते हैं, लेकिन पुलिस को वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। वो पूरी तरह से अपनी जांच करते हैं और फिर कहते हैं कि आप दोनों ने जरूर कोई सपना देखा होगा और आपको लगा कि वो रियल है, पर वो कहते हैं कि कोई सपना नहीं था, हमारे घर में कोई सच में था। तो ऑफिसर कहता है कि तो वो कहाँ गया। फिर नेटली कहती है कि इस घर में कैमरा लगवा दो। तो केविन कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, पर अगले दिन वो कैमरा लगवा लेता है। उसके बाद कुछ समय तक उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है, जिसमें केविन अपना कॉलेज और नेटली अपना डिजाइनिंग करने लगती है, पर उनकी लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स ने घर बना लिया था। फिर एक दिन केविन को बाहर काम आ जाता है जिससे कि वो घर के लिए लेट हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेटली जब घर में कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसके साथ कुछ होता है, लेकिन इस बार उसे आवाज नहीं आती बल्कि एक परछाई होती है और वो उसका पीछा भी करती है। उससे बचने के लिए वो एक रूम से दूसरी रूम में भागती है और फिर वो अपनी बालकनी में पहुंच जाती है। तभी वहां वो परछाई आती है और नेटली को ऊपर से ही फेंक देती है और वो पूल में जाकर गिरती है और तभी वहां केविन आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद वो फिर से पुलिस पर कॉल करते हैं और सारी बातें बताते हैं, लेकिन इस बार वो सीधा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं और उसे देख सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में बस नेटली ही दिखाई दे रही थी। जो उसने बताया वैसा कुछ नहीं था। अब केविन को भी गुस्सा आने लगता है और केविन और नेटली के बीच बहुत लड़ाई होने लगती है जिसमें वो एक दूसरे से बहुत कुछ बोल जाते हैं और तभी हम केविन को देखते हैं जो अचानक से बेहोश हो जाता है। नेटली उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में भी वही पॉइजन है जो उसके डॉग में था। अब पुलिस पॉइजन की बात सुनकर नेटली पर ही शक करके उससे सवाल पूछने लगती है जिनका जवाब उस पर नहीं होता। इतना ही नहीं, केविन भी नेटली पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि वो मुझे मारना चाहती है क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा। अब नेटली की बात कोई भी नहीं सुनता जबकि वो बेगुनाह है। उसे अपने आप को अब सही साबित करना था, पर उसे पता नहीं चल रहा कि ये सब कैसे होगा। तभी एक दिन उसके घर एक आदमी आता है और वो नेटली का रेप करने लगता है, लेकिन वो उस आदमी को कैची मार देती है जिससे कि वो घायल हो जाता है और नेटली पुलिस और केविन को कॉल करके घर बुला लेती है। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और सारी इंफॉर्मेशन निकलवाती है और तब हमें पता चलता है कि वो तो बस एक मोहरा था और राजा तो कोई और है और वो है निक क्लोडिया का पति, क्योंकि वो इस घर को अच्छे दाम में बेचना चाहता था पर उसकी वाइफ ने वो कम रेट में केविन को दे दिया था जिससे वो खुश नहीं था। इतना ही नहीं, बीच बीच में वो नेटली के पास जाकर उस घर को वापस लेने की बात करता था पर वो उसे मना कर देती थी। उनके घर सामान भेजने का काम भी वही करा करता था तो वो अब पकड़ा जाता है। तो वो दोनों अब बेफिक्र होकर अपने काम में लग जाते हैं, पर असली परेशानी तो अब होती है। एक दिन नेटली केविन को रात बाहर ही रुकने का मैसेज करती है और उसी रात एक डेट प्लान अपने ही घर पर करती है जिससे कि वो अपना प्यार केविन को दिखाना चाहती है और वो उसे फोन करके जल्दी घर आने को कहती है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे मैसेज का क्या। तो नेटली कहती है कि कौन सा मैसेज। तभी वो उसे एक स्क्रीनशॉट सेंड करता है, लेकिन वैसा मैसेज उसके फोन में नहीं था। तभी नेटली उसके द्वारा रखे सीक्रेट कैमरा में देखती है तो उसे पता चलता है कि जैसे ही केविन कॉलेज गया था तो
तो उसके बेड के नीचे से कोई आदमी आया और उसके फ़ोन में कुछ किया और वापस वहीं चला गया। वो ये वीडियो देख ही रही होती है कि तभी पीछे से वही आदमी आता है और उसका किडनैप कर लेता है। फिर जब नेटली की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाती है जो उसके घर में ही होती है, और उसके सामने बहुत सारी फोटोज भी होती है जिसमें क्लोडिया का भाई और भाभी भी होते हैं और भाभी के साथ कोई और भी होता है। तभी उसे क्लोडिया की अफेयर वाली बात याद आती है और वो समझ जाती है कि ये वही भाभी का बॉयफ्रेंड है और ये प्लेस उसने इसे छिपाने के लिए बनाई होगी। और जिस दिन भाई को भाभी के बारे में पता चला तो भाई ने भाभी को मार दिया। ये देख बॉयफ्रेंड को गुस्सा आया होगा और उसने भाई को भी मार दिया और इसी प्लेस पर आकर छिप गया। नेटली को सब समझ आ जाता है। तभी वो आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे ना मारकर मेरे हस्बैंड को मार दो क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता और उसके मरने के बाद हम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। वो आदमी नेटली की बात मान लेता है और तभी केविन घर आ जाता है और वो आदमी उसे मारने के लिए जाता है। वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी नेटली अपने आप को छुड़ाकर बहुत तेज आवाज लगाती है और जिससे कि केविन पीछे मुड़कर देखता है और वो उस आदमी को देख लेता है। फिर उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और नेटली भी वहां आ जाती है। वो दोनों मिलकर उस आदमी को मार देते हैं। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें केविन और नेटली वो घर किसी और को बेच देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।